सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्रदर जेम्स आप सभी का द बाइबल वचन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए आज का बाइबल का कहानी को आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम बाइबल के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर का सच्चा भक्त था और उनकी आज्ञानुसार चलता था। एक बार की बात है जब परमेश्वर ने आदेश दिया कि तुम नीनवे नगर को जाओ और यहोवा परमेश्वर का वचन का प्रचार करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? आइए हम बाइबल में से जानेंगे। इस घटना का विवरण हमें योना की पुस्तक में पाया जाता है। तो आइए हम आज की कहानी को आरंभ करते हैं। योना यहोवा परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। एलीशा नबी की मौत के कुछ ही समय बाद यहोवा ने योना से कहा, नीनवे नाम के बड़े शहर को जाओ। वहां के लोग बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में उन लोगों से बात करो और कहो कि यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि नीनवे नगर में परमेश्वर की दृष्टि में बहुत पाप बढ़ गई है। लेकिन योना वहां जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वहां से भागने की कोशिश की और वह वहां से एक जहाज में सवार हो गया जो नीनवे की उल्टी दिशा में अर्थात तर्शीश को जा रही थी। तब यह बात यहोवा परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी और उस जहाज में बहुत से यात्री तथा बहुत सारे व्यापारी यात्रा कर रहे थे। योना उस जहाज में अपने सामान के साथ जहाज के निचले हिस्से में आराम से सोया हुआ था। कुछ समय पहले तक समुद्र बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया और जहाज में खलबली मच गई क्योंकि जहाज डूबने पर थी। तब मल्लाह लोग जो उस जहाज पर थे अपने अपने देवता को दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले हिस्से में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब जहाज के चालक ने कहा, तू यहाँ गहरी नींद में पड़ा हुआ है, उठो और अपने देवता को दुहाई दे ताकि हम नाश होने से बच जाएं। तब योना ने उनसे कहा, मैं स्वर्ग और धरती के बनाने वाले परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूँ। उसने मुझे एक काम करने के लिए कहा था, पर मैं उसे करने के बजाय भाग रहा हूँ। इस पर नाविकों ने उससे पूछा, इस तूफान को शांत करने के लिए हमें तुम्हारे साथ क्या करना पड़ेगा? तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण हुई है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब नाविकों ने योना से पूछा और कहा कि हम तुम्हारे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि यह भारी तूफान तुम्हारे ऊपर मेरे कारण आई है। नाविकों ने ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन तूफान इतना बढ़ता जा रहा था कि उन्हें मजबूरन योना को समुद्र में फेंकना पड़ा। ऐसा करते ही तूफान थम गया और समुद्र शांत हो गया। योना जब पानी में डूबने लगा तब एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया, लेकिन वह मरा नहीं। वह 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। योना को यहोवा की बात न मानने और नीनवे न जाने का बहुत अफसोस हुआ। इसलिए पता है उसने क्या किया? उसने मदद के लिए यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने योना की प्रार्थना सुनी और तब मछली ने किनारे पर जाकर योना को उगल दिया। उसके बाद योना नीनवे नगर को चला गया और उन्होंने वहां जाकर यहोवा परमेश्वर का इच्छा को कहा कि तुम मन फिराओ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर नीनवे नगर को नष्ट करने पर है। लोगों ने मन फिराया और नीनवे नगर नष्ट होने से बच गया। प्रियो, यह बाइबल आधारित कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। प्रियो, इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे और आपकी रक्षा करे।